भाई मजाक तो नहीं कर रहे आप? मजाक क्यों करूंगा मैं तुम्हारे में तो नहीं है। तुम्हें राहुल गांधी दिखता हूँ क्या? कॉमेडी है जो कॉमेडी करता फिरता है राहुल गांधी। मैं तुम्हें राहुल गांधी दिख रहा हूँ कि हमें पाकिस्तान के लोगों से परेशानी नहीं है, पाकिस्तान की आवाम से हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें परेशानी है पाकिस्तान के आतंकवाद से। सरकार कांग्रेस पार्टी नहीं चलाती थी, इनके पाकिस्तान में बैठे हुए आका हिंदुस्तान के अंदर सरकार चलाते थे। कांग्रेस की सरकार पाकिस्तानी आका चलाते थे। देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुसकर मारा है पाकिस्तान को, घर में घुसकर। ये भारतीय जनता पार्टी तो बहुत लेट आई है। मैं सोच रहा था 20-30 साल पहले आती तो ये 370 तभी हटना चाहिए थी। ये तो गुंडागर्दी थी उन कश्मीरियों की के खुद ही खुद रहेंगे कश्मीर में, बाहर का आउटसाइडर वहाँ जगह नहीं खरीद सकता। तो यार ये तो गुंडागर्दी थी। गुंडागर्दी तो खत्म करी है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने कोई गलत काम थोड़ी करा है, ये देश की जनता के लिए एक सही काम करा है। कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है यार मैं पिछले अभी 6-7-8 महीने से बराबर न्यूज़ देखता हूँ। पाकिस्तान की कुछ न्यूज़ें मैं सोशल मीडिया के ऊपर देखता हूँ। मैं अगर 50 न्यूज़ देख रहा हूँ तो उस 50 न्यूज़ में 40 न्यूज़ के अंदर यार पाकिस्तान की जनता हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रही है कि ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर हमारे पाकिस्तान में भी होना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब तो बब्बर शेर हो गया, बुढ़ा हो गया। भाई देखो, शेर तो शेर ही होता है, बुढ़ा हो या जवान हो, शेर तो शेर ही होता है। पिछवाड़ा गीला हो जाता है जब धाड़ मारता है तो शेर। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार में फल फूल रहा है, काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से बिजनेस कर रहा है। आज उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। आज अगर हमारी बहन बेटी के ऊपर अगर कोई आंख उठाने की कोशिश करता है तो योगी आदित्यनाथ महाराज आंख निकालने का काम करते हैं। इस राहुल गांधी ने और इस पूरी कांग्रेस पार्टी ने पूरे 65 साल में मुस्लिम जो कम्युनिटी है ना, ये बहुत मासूम कम्युनिटी है। असल में 65 साल इस कांग्रेस निकम्मी सरकार ने इन मुसलमानों को सिर्फ यूज़ किया है। मुसलमानों को सिर्फ यूज़ किया है इस कांग्रेस सरकार ने, और मुसलमानों का कभी कुछ नहीं दिया। क्योंकि इस पूरे 65 साल के अंदर इसने हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम का जहर घोलकर ही देश के अंदर पूरे 65 साल से भारतीय जनता पार्टी इसी बहस के ऊपर ही तो जीत रही थी। क्योंकि इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से डरा के रखा, धमका के रखा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुसलमानों को देश से बाहर कर देगी, मुसलमानों को खा जाएगी, मुसलमानों को मरवा देगी। 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो चुके हैं। भारतीय जनता, अब मुझे एक तो राइट बताओ कितने मुसलमानों को मरवा दिया? मुसलमानों को सिर्फ मरवाने का अगर काम करा था तो वो कांग्रेस सरकार ने। क्योंकि देश के अंदर सबसे ज़्यादा दंगे कांग्रेस सरकार के अंदर रहे हैं। क्योंकि मुसलमानों को तो हर टाइम इस कांग्रेस सरकार ने बर्बाद करके रखा मुसलमानों को। क्योंकि इन्होंने राजनीति, असल में सब एक भ्रम फैला रखा है विपक्षी दलों ने कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीति जो करती है वो क्या बोलते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू मुस्लिम्स की राजनीति कर रही होती तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सेंटर में सरकार नहीं बनाती, तीसरी बार हरियाणा में सरकार नहीं बनाती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयासों के साथ जीत रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने नाम पर, अपने काम पर सरकार बनाती है। नवाब भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से भाजपा ने कहा हमने 370 हटाया, राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला कहते रहे कि हम उसको वापस रिवील करेंगे 370 को। अब तो कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार आ गई, कह रहे हैं कि अब तो अपने हिसाब से जो होगा कर देंगे हम। सारा सेंटर की अंडरटेकिंग में है। वो जो बिल पास हुए हैं वो जो है स्टेट से नहीं होते, वो सेंटर पास करती है इस तरीके के बिल। राज्यसभा पास करती है, लोकसभा पास करती है, राष्ट्रपति पास करता है ऐसे बिलों को। ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, ये मिलकर मूर्ख बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी तो बहुत लेट आई है। मैं सोच रहा था 20-30 साल पहले आती तो ये 370 तभी हटना चाहिए थी। ये तो गुंडागर्दी थी उन कश्मीरियों की के खुद ही खुद रहेंगे कश्मीर में, बाहर का आउटसाइडर वहाँ जगह नहीं खरीद सकता। तो यार ये तो गुंडागर्दी थी। गुंडागर्दी तो खत्म करी है नरेंद्र मोदी ने कोई गलत काम थोड़ी करा है, ये देश की जनता के लिए एक सही काम करा है। कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है यार, और देश का हिस्सा जब देश का हिस्सा होता है, देश के हिस्से में अगर कुछ गलत हो रहा है और नरेंद्र मोदी ने उसको अगर सही किया है तो कुछ लोगों को परेशानी भी हो रही होगी, मिर्चें भी लग रही होंगी। क्यों लग रही हैं? मैं कश्मीर गया था तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि हमारी कश्मीरियत को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, हमारी जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उनको दफन किया जा रहा है। कश्मीर 370 हटने के बाद से हमारी आज़ादी ख़त्म हो गई है।
यार आज़ाद देश में रह रहे हो, आज़ादी कैसे ख़त्म हो जाएगी? तुम क्या नाम है इसका, असल में वो जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोग हैं, जिन्होंने जो लोग आपसे मिले होंगे, इस तरीके की बातें करी होंगी, वो पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोग होंगे। वो देशवासी, वो देश हित वाले लोग नहीं होंगे, क्योंकि जो देश हित के लिए खड़ा होगा वो कश्मीर से क्या पाकिस्तान में भी जाके भारत माँ की जय बोलेगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने तो साफ साफ शब्दों में कह दिया कि कश्मीर के अंदर जिस तरीके का हमने वातावरण बनाया है, ऐसे ही अब पीओके वाले कह रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी वापस ले लियो, हिंदुस्तान में शामिल कर लो। कि क्या लग रहा है कि पीओके बहुत जल्दी हिंदुस्तान का हिस्सा होने वाला है? पीओके हिंदुस्तान का किसी टाइम में हिस्सा था, वो दोबारा फिर हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा पीओके। और दूसरी चीज़ यार, मैं पिछले अभी 6, 7, 8 महीने से बराबर न्यूज़ देखता हूँ, पाकिस्तान की कुछ न्यूज़ें मैं सोशल मीडिया के ऊपर देखता हूँ। मैं अगर 50 न्यूज़ देख रहा हूँ तो उस 50 न्यूज़ में 40 न्यूज़ के अंदर यार पाकिस्तान की जनता हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ कर रही है कि ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर हमारे पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तो ये शर्म वाली बात है उन सरकारों के लिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान के लोगों से परेशानी नहीं है, पाकिस्तान की आवाम से हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें परेशानी है पाकिस्तान के आतंकवाद से, पाकिस्तान के आतंकवाद से परेशानी है हम लोगों को, नहीं तो हमारा पाकिस्तान से हमारे को कोई परेशानी नहीं है। वहाँ के सिस्टम से परेशानी है, वहाँ के आतंकवाद से परेशानी है हमें। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से पाकिस्तान जब आतंकवाद ख़त्म कर देगा तो भारत देश फिर गले लगाएगा पाकिस्तान को, फिर दोबारा गले लगाएगा। आपने देखा होगा जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पाकिस्तान की तरफदारी करना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान में जाकर के कहते हैं कि हमें आप सपोर्ट कराइए। तो वो किस तरह की मानसिकता है? असल में मैं बताता हूँ, असल में ये जो कांग्रेस परिवार है ना पूरा, ये पाकिस्तानी मानसिकता वाला परिवार है। क्योंकि ये सरकार, जब तक ये इनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले भारत देश के अंदर, क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी नहीं चलाती थी, इनके पाकिस्तान में बैठे हुए आका हिंदुस्तान के अंदर सरकार चलाते थे। कांग्रेस की सरकार पाकिस्तानी आका चलाते थे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आतंकवाद को जो बढ़ावा मिला है वो 2014 से पहले इस कांग्रेस पार्टी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद को जो बढ़ावा दिया हमारे देश के अंदर, वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली सिर्फ कांग्रेस पार्टी है हमारे देश के अंदर। 2014 के बाद ये बताइए कहाँ बम फूट गया, कहाँ बम फूटा है, कहाँ बम विस्फोट हुआ है? आज जो है क्या नाम है, एक अटैक हुआ था पुलवामा गांव, पुलवामा अटैक जो हुआ था, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुसकर मारा है पाकिस्तान को, घर में घुसकर, जिसकी इस कांग्रेस की औकात नहीं है बोलने की, लेकिन पाकिस्तान को घर में घुस के मारा है हमारे देश की आर्मी ने। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बातचीतें चल रही है, कांग्रेस कह रही है कि मोदी की जो 56 इंच का सीना था वो अब इतिहास बन के रह जाएगा, वो तो अब तो उनकी हवा खत्म हो गई। असल में मैं जंगल के शेरों की और शहर के भेड़ियों की सारी नस्लों को जानता हूँ, इन विपक्षी दलों की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि शेर तो शेर ही है, क्योंकि शेर से घबरा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश भर में इस शेर का डंका बज रहा है, डंका। अरे देश को तो छोड़ो यार, हमारे विदेशों में डंका बज रहा है। विदेशी ताकतें इन कांग्रेस निकम्मी, जब ये इनकी सरकारें थी, इन निकम्मों को जो घास भी नहीं डालती थी, आज देश की वही ताकतें आज हमारे देश की इज्जत कर रही हैं, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रही हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर चल रही हैं। कहीं ना कहीं अगर बात योगी की करते हैं तो योगी को कहा जाता है कि वो मुसलमान विरोधी है। आपको लगता है कि कहीं से वो योगी मुसलमान विरोधी है? असल में योगी जी मुस्लिम विरोधी नहीं है, योगी जी मुस्लिम विरोधी नहीं है। कौन कह रहा है मुस्लिम विरोधी हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज़्यादा मुसलमान है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर सबसे ज़्यादा मुसलमान है उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार में फल फूल रहा है, काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से बिजनेस कर रहा है। पिछली सरकारों ने, जैसे कि मायावती और मुलायम सिंह की सरकार ने, वहाँ गुंडागर्दी आम, बहन बेटियों के रेप आम, उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी आम, व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, योगी आदित्यनाथ महाराज उत्तर प्रदेश के सीएम बने, आज उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। आज अगर हमारी बहन बेटी के ऊपर अगर कोई आंख उठाने की कोशिश करता है तो योगी आदित्यनाथ महाराज आंख निकालने का काम करते हैं।
कह देते हैं कि अगले चौराहे पे यमराज बैठे हैं। अगले चौराहे पे नहीं, वो मतलब 2 कदम बाद ही उनके लिए यमराज हैं, और वो यमराज जो हैं योगी आदित्यनाथ महाराज हैं उन गुंडे बदमाशों के लिए। वहाँ से उत्तर प्रदेश से गुंडे माफियाओं की सरकार को ही तो ख़त्म करा है योगी आदित्यनाथ महाराज ने। गुंडे माफिया को ही तो ख़त्म करा है योगी आदित्यनाथ महाराज ने उत्तर प्रदेश से। कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से आप बोल रहे हैं और आप मुस्लिम समाज से आते हैं, अब जब लोग देखेंगे तो कहेंगे तो आप तो योगी मोदी ने कुछ दे दिया होगा इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। वास्तव में ये सत्य है या हवा हवाई है? आई एम एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं आज पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल को देखा है मैंने आरएसएस की विचारधाराओं को पढ़ा है, मैंने जो है बीजेपी की विचारधाराओं को पढ़ा है। ये जितने भी विपक्षी दल है ना, ये जो एलिगेशन लगाते हैं आरएसएस के ऊपर और क्या नाम है इसका बीजेपी के ऊपर, मैं कह रहा हूँ कि ये जो आरोप लगाते हैं ये बिल्कुल देश की जनता को गुमराह करते हैं, और देश की जनता को गुमराह करने के अलावा इन विपक्षी दलों ने कुछ नहीं किया आज तक। राहुल गांधी तो बार बार आरएसएस और हिंदुत्व को हिंसक ही बताते रहे और कह रहे हैं कि ये आरएसएस वाले तो गुंडे होते हैं। असल में हमारी भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर रूल करते हुए कितना टाइम हुआ है? सिर्फ 10 साल। पिछले 65 साल से सत्ता में ना रहने के बाद भी देश और देशवासियों की सेवा की है भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने। देश की दशा और दिशा आज इस टाइम बदल के रख दी है पूरे 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब तो बब्बर शेर हो गया, अब बुढ़ा हो गया। भाई देखो, शेर तो शेर ही होता है, बुढ़ा हो या जवान हो, शेर तो शेर ही होता है। पिछवाड़ा गीला हो जाता है जब धाड़ मारता है तो शेर। हाँ, क्या देख रहे हैं जिस तरीके से जो अभी का माहौल है, जैसे लोकसभा देखा, अब हरियाणा का और कश्मीर का चुनाव हुआ, तो इसके बाद कहीं ना कहीं कुछ मामला लग रहा है आपको? मामला लग रहा है बे भाई, हम 2025 में दिल्ली जीत रहे हैं, 70 में से 70 जीतेंगे हम। दिल्ली 70 में से 70 जीतेंगे। इतिहास दोहराएगी भारतीय जनता पार्टी, इतिहास दोहराएगी, 70 में से 70 जीत कर दिखाएंगे। भाई मजाक तो नहीं कर रहे आप? मजाक क्यों करूंगा मैं? में तो नहीं है। तुम्हें राहुल गांधी दिखता हूँ क्या? कॉमेडी है जो कॉमेडी करता फिरता है राहुल गांधी। मैं तुम्हें राहुल गांधी दिख रहा हूँ? मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं चीज़ों को समझता हूँ, चीज़ों को समझने के बाद ही आपसे बात कर रहा हूँ। दिल्ली के केजरीवाल है, उन्होंने तो कह दिया कि यहाँ तो सुपड़ा साफ रहेगा। असल में केजरीवाल देश का पहला सीएम देखा मैंने जो जेल गया, ठीक है, जिसके ऊपर घोटाले, शराब घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला। मैं कह रहा हूँ ये भी कांग्रेस पार्टी की तरह घोटालों की सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ देश के दिल्ली की जनता को इस केजरीवाल निकम्मी सरकार ने और इस केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को सिर्फ गुमराह किया है इन्होंने, और लूटने का काम किया है, खसोटने का काम किया है, और देश को, हमारी दिल्ली को तो बर्बाद करके रख दिया। दिल्ली को बर्बाद करा, फिर पंजाब बर्बाद करने चला गया। दिल्ली को कहता था शराब मुक्त बनाऊंगा, दिल्ली को शराब मुक्त ऐसे नहीं, हरियाणा वो पंजाब को कहता था शराब मुक्त बनाऊंगा। दिल्ली शराब माफियाओं को बेच के जा रहा था। दिल्ली पिछले टाइम के अंदर 750 ठेके खोले थे इस केजरीवाल सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी ने और उसके एक एक कार्यकर्ता ने रोड के ऊपर उतरकर धरना प्रदर्शन करके दिल्ली से 350 ठेके हमने बंद कराए। दिल्ली के अंदर 350 ठेके बंद कराए। ये अगर ठेके बंद नहीं होते ना, ये शराब के ठेके अगर बंद नहीं होते तो हमारी दिल्ली की जनरेशन को इस निकम्मी सरकार ने बर्बाद करके रख देती। एक बोतल के साथ एक बोतल दे रहा है। अबे दिल्ली की जनता को बेवकूफ़, 1 लीटर दूध के साथ 1 लीटर दूध चाहिए था, 1 लीटर शराब के साथ 1 लीटर शराब नहीं चाहिए थी, 1 केजी दाल के साथ 1 केजी दाल चाहिए थी। तूने दिल्ली को बर्बाद करके और फिर चला जाता है पंजाब, वहाँ कहता है मैं शराब मुक्त कराऊंगा। दिल्ली शराब माफियाओं को बेच के जाके कहता है कि पंजाब में मैं शराब मुक्त कराऊंगा। बहन बेटियों, वहाँ की बहनों को कहता था कि मैं 1000 रुपया भत्ता दूंगा। दिल्ली के अंदर जो है क्या नाम है, विकलांगों की, सीनियर सिटीजन की पेंशन बंद कर रखी है आज तक इसने। अच्छा, जिस तरीके से केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, जेल भी गए, अब बाहर आ गए, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं तो दिल्ली का बेटा हूँ। असल में जेल जाना और जेल आना एक अलग इशू है।
क्या आतंकवादियों को जमानत नहीं क्या आतंकवादियों को जमानत नहीं मिलती है? क्या मर्डर करने वालों को जमानत नहीं मिलती है? ये जमानत का एक प्रोसीजर होता है, वो एक ये जमानत का प्रोसीजर एक अलग है। जो दिल्ली का बेटा हूं मैं। अरे दिल्ली का बेटा, अरे एक मिनट मुझे तो इनके फादर का ही नहीं पता। कभी कहते हैं दिल्ली का बेटा, कभी कहते हैं हरियाणा का बेटा, कभी कहते हैं पंजाब का बेटा। अरे केजरीवाल जी कितने फादर हैं आपके? मुझे ये तो बता दो, मुझे ये तो बता दो कितने फादर हैं। एक ही बाप के बन के रहो तो सही रहोगे, क्योंकि बहुत सारे बाप जिनके होते हैं तो फिर जनता उसको क्या कहती है।